हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th के 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, 24th क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो विल स्टार्ट फ्रॉम दी 23 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी 24th क्वेश्चन नंबर 24। इसके पहले के यदि लेक्चर्स आपने देखे हैं तो उसमें हम 23 क्वेश्चंस तक इस एक्सरसाइज का कर चुके हैं और इसका फंडामेंटल्स भी हमने उसमें डिस्कस किया था कि कंटिन्यूटी क्या होती है, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं। आपको पूछा है डिटरमाइन इफ एफ ऑफ एक्स डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स और 0 if x is not equal to 0, if x is equal to 0। आपको एक फंक्शन दिया है x स्क्वायर साइन 1 बाय x। एक फंक्शन है जिसकी दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है x स्क्वायर साइन 1 बाय x if x is not equal to 0। यदि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, x स्क्वायर साइन 1 बाय x। और यदि x 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 के इक्वल। तो यहां पर आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हम सिर्फ उसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं जिस पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है और 0 से ज्यादा, 0 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन ये है और 0 से छोटी वैल्यू पर भी फंक्शन ये है। मतलब 0 पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है तो हम 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, so we will check the continuity of the function at x equal to 0। यदि x equal to 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगा, और यदि x equal to 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। इसमें कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि यदि 0 पर कंटिन्यूअस है तो हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। वो भी हम इसी वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू हम कहां पर पुट करेंगे, उस फंक्शन में। क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 से छोटी वैल्यू तो उसको ले लिया मैंने 0 माइनस h। तो आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h आ गया। अब f ऑफ x कितना है, 0 से छोटी वैल्यू पर। 0 पर तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन ये है और 0 से बड़ी वैल्यू पर भी फंक्शन ये है। तो यहां पर हम 0 से छोटी वैल्यू की बात कर रहे हैं तो फंक्शन क्या लेंगे, x स्क्वायर साइन 1 बाय x। तो f ऑफ x कितना हो गया, x स्क्वायर साइन 1 बाय x। तो मुझे निकालनी है f ऑफ माइनस h की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर x की जगह पर माइनस h पुट कर देता हूँ। तो आपका फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन माइनस h विच इज माइनस 1 बाय h। यदि मैं h की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो 0 इंटू इसकी वैल्यू जो भी आएगी, बट मल्टीप्लीकेशन में 0 है तो पूरा आंसर आपका क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, 0 के इक्वल। अब उसी तरीके से मैंने राइट हैंड लिमिट निकाल ली। राइट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब 0 से बड़ी वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू यदि मैं लेता हूं तब भी फंक्शन क्या है, x स्क्वायर साइन 1 बाय x। तो f ऑफ h कितना होगा, h स्क्वायर साइन 1 बाय h। लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1 बाय h। h की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा तो यहां पर 0 है और इसकी वैल्यू जो भी आएगी मल्टीप्लाई करने पर पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और यदि मैं x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो यहां पर मैंने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है
राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है और x इक्वल टू 0 पर भी फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, और यदि वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हर पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब कुछ बच्चों ने मुझसे ये सवाल किया था कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इसी क्वेश्चन में, वो हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा। देखो, यदि मान लो मैं इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूं एट x इक्वल टू c such that c is less than 0। हमने एक पॉइंट ले लिया c और उस c पॉइंट पर हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, बट c जो है वो 0 से छोटा है। मैं एक नंबर लाइन बना देता हूं यहां पर, ये मान लो ये 0 है। 0 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, x स्क्वायर साइन 1/x। 0 से बड़ी वैल्यू पर भी फंक्शन क्या है, x स्क्वायर साइन 1/x। और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, 0 है। ऐसा दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। अब मैंने एक पॉइंट लिया c जो कि इधर की तरफ है, 0 से छोटी वैल्यू पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। मान लो कि c यहां पर है, 0 से छोटा है तो कहीं पर भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में कहीं पर भी हो सकता है। मैंने यहां पर लिया, इस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, मतलब c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। अब आपको यह दिमाग लगाना है कि इस पॉइंट पर c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू जब मैंने ली, मतलब ये वाले पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, x स्क्वायर साइन 1/x। और जब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, मतलब c से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर भी फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी, x स्क्वायर साइन 1/x ही रहेगी। फंक्शन की डेफिनेशन यहां पर चेंज नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मैं c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर निकालना चाहता हूं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन तो यही रहेगा। तो यहां पर मैंने x की जगह पर c माइनस h पुट किया, c माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1/c माइनस h। जब मैं यहां पर h की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा c स्क्वायर साइन 1/c, सॉरी। उसी तरीके से जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, राइट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, c से हम थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। पर मैंने क्या देखा कि ये c से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर भी निकालना चाहते हैं, बट फंक्शन की डेफिनेशन वही रहेगी, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। तो यहां पर फंक्शन वही रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, बट फंक्शन आपका वही रहेगा। वहां पर मैं x की जगह पर c प्लस h पुट कर देता हूं, c प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1/c प्लस h। h टेंड्स टू 0 है तो h की वैल्यू 0 होगी, तो c स्क्वायर साइन 1/c आ जाएगा। अब मैं x इक्वल टू c पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो x इक्वल टू c पर भी फंक्शन क्या रहेगा, f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1/x। यहां पर जब मैं f ऑफ c निकालना चाहता हूं तो वो क्या आएगा, c स्क्वायर साइन 1/c। इसका क्या मतलब है कि जब मैं लेफ्ट साइड में गया, 0 के लेफ्ट में गया, 0 से छोटी वैल्यू पर जब मैंने कंटिन्यूटी चेक करी, कोई भी पॉइंट हो सकता है x इक्वल टू c कैन बी एनी रैंडम पॉइंट विच इज लेस देन 0। तो जब मैं उस पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही आएगा। उसी तरीके से यदि मैं 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करूंगा तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस ही आएगा। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन हर पॉइंट पर तो कंटिन्यूअस होगा ही, इसीलिए हम हमेशा कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करते हैं, जिस पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। बस यदि वहां पर कंटिन्यूअस है तो इसके अलावा तो हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही, इसीलिए हम हर पॉइंट पर, बाकी के सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक नहीं करते।
हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, क्योंकि यदि कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो उन्हीं पॉइंट्स पर हो सकता है, बाकी के सारे पॉइंट्स पर तो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन 25th क्वेश्चन देखते हैं। आपको फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन की फिर से दो डेफिनेशन है। f of x is equals to sin x minus cos x if x is not equal to 0 एंड फंक्शन की वैल्यू -1 के इक्वल होगी यदि x is equal to 0 है। यहां पर आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो जैसा कि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि हम हर पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ वहीं पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो मैंने x इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करी। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं, LHL। कैसे निकालते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। तो 0 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या ये है, 0 से बड़ी वैल्यू पर भी फंक्शन ये होगा, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू -1 है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। तो f ऑफ x इतना है तो f ऑफ माइनस h कितना होगा? साइन माइनस h माइनस कॉस माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h माइनस कॉस माइनस h। h की वैल्यू 0 पुट किया तो साइन 0 तो 0 होता है और कॉस 0 1 हो गया, तो आंसर आएगा -1। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई -1। फिर हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। फंक्शन ये रहा, इसमें मैंने पुट किया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h माइनस कॉस h। h की वैल्यू 0 पुट करी तो साइन 0 0 कॉस 0 1, तो -1 आ रही है। फिर x इक्वल टू 0 पर भी मैंने फंक्शन की वैल्यू देखी तो ऑलरेडी दी हुई है -1। तो यहां पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो तीनों इक्वल है। इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। और फिर मैं ये बोल सकता हूं कि यदि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है यदि फंक्शन x इक्वल टू π/2 पर कंटिन्यूअस है तो यदि x इक्वल टू π/2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस पॉइंट पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी और जो राइट हैंड लिमिट आएगी और x इक्वल टू π/2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो तीनों इक्वल होगी। वहीं से हमारी इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा और वहीं से हम फिर k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं, LHL। लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस π/2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h, π/2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। तो π/2 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ये है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन में x की जगह पर क्या पुट कर दूंगा? π/2 माइनस h। तो देखो क्या आएगा, k cos π/2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 ब्रैकेट में π/2 माइनस h। इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos, अच्छा cos π/2 माइनस h, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, तो ये हो गया साइन h अपॉन पाई माइनस पाई प्लस 2h। ये ब्रैकेट खोला तो नीचे ही आ गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमें मिला लिमिट h टेंड्स टू 0 k/2 इंटू साइन h/h। तो साइन h/h इफ h टेंड्स टू 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी मिलेगी? k/2। अब मुझे पता है कि जो लेफ्ट, यहां पर मुझे राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई है
वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शन की जो वैल्यू उसके इक्वल होगी। तो इसीलिए k बाई 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। तो यहां से मुझे k की वैल्यू मिल गई 6 और ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन में आपको वही चीज करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है यदि फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है। तो सेम चीज 2 पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा और x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो निकालूंगा। और यदि तीनों, क्योंकि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो तीनों इक्वल होगी और वहां से आपकी इक्वेशन बनेगी और हम फिर k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे होगा, सबसे पहले मैं ऐसा लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके इक्वल होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x के इक्वल होगी। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी और ये f ऑफ 2 के भी इक्वल होगी। x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी उसके भी इक्वल होगी। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं। कैसे लिखूंगा मैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। 2 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, kx स्क्वायर है। तो यहां पर मैंने लिमिट h टेंड्स टू 0 k 2 माइनस h का होल स्क्वायर पुट कर दिया। h टेंड्स टू 0 है तो h की वैल्यू 0 पुट करी तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगी 4k, 2 का स्क्वायर 4 इंटू k, 4k। अब उसी तरीके से मैंने राइट हैंड लिमिट निकाल ली। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। 2 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 है, डायरेक्ट आपको वैल्यू दी हुई है तो आपकी राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बट यदि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगी, मतलब 4k इक्वल टू 3। तो यहां से मुझे k की वैल्यू कितनी मिल गई, 3/4। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यहां पर भी आपको बोला है कि यदि x इक्वल टू पाई पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि यदि x इक्वल टू पाई पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस f ऑफ x, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा। तो राइट हैंड लिमिट को मैं क्या लिखूंगा, x टेंड्स टू पाई प्लस f ऑफ x और ये f ऑफ पाई के भी इक्वल होगा, पाई पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी उसके भी इक्वल होगा, ये तीनों इक्वल होंगे। तो सबसे पहले मैं फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं। लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव f ऑफ x, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, kx प्लस 1। तो यहां पर मैं x की जगह पर पाई माइनस h पुट कर देता हूं, प्लस 1। h की वैल्यू जब आप यहां पर 0 पुट करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगी k पाई प्लस 1। ठीक है, अब आपने राइट हैंड लिमिट निकाल ली। लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव f ऑफ x, ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h। पाई से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, cos x है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई प्लस h। यदि मैं यहां पर h की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, cos पाई, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है -1, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है k पाई प्लस 1। यदि मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, क्योंकि फंक्शन x इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आएगी। तो k पाई प्लस 1 लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी। तो यहां से k पाई इज इक्वल टू -2 हो गया। तो यहां से आपको k की वैल्यू मिल गई -2/पाई। ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने भी है सब में वही करना है
कि यदि उसने बोल दिया है कि x इक्वल टू पाई पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। यहां से आप इक्वेशन बना लो और k की या a और b की जिसकी भी वैल्यू आपसे पूछी वो फाइंड कर लो। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया है कि यदि फंक्शन x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पिछले 3 क्वेश्चन करे, कि यहां पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है मतलब x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x, वो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x के भी इक्वल होगा और वो f ऑफ 5 के भी इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू x इक्वल टू 5 पर जो फंक्शन की वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 माइनस h। तो 5 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन ये है कि x प्लस 1, तो f ऑफ 5 माइनस h क्या आ जाएगा, k इंटू 5 माइनस h प्लस 1, k इंटू 5 माइनस h प्लस 1। h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 5k प्लस 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपकी 5k प्लस 1। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, 3x माइनस 5, तो 3 ब्रैकेट में x की जगह पर आ गया 5 प्लस h माइनस 5। ठीक है, यहां पर h की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो 5 3 15, 15 माइनस 5 10, आपकी राइट हैंड लिमिट आएगी 10 आएगी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी 10। अब मुझे पता है कि क्योंकि x इक्वल टू 5 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई है और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई है वो दोनों इक्वल होगी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, तो 5k इक्वल टू 9, तो k की वैल्यू आ गई 9/5। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यहां पर आपको फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x की वैल्यू 5 होगी यदि x की वैल्यू 2 या 2 से कम है। यदि 2 से 10 के बीच में वैल्यू है x की तो फंक्शन की डेफिनेशन होगी x प्लस b, और यदि 10 या 10 से बड़ी वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 21। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब कि ये फंक्शन हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसा कि हमने इसके पहले के क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, मतलब ये जहां पर इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, जैसे 2 से कम पर फंक्शन की वैल्यू 5 है और 2 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन है x प्लस बी, पर 2 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एट x इक्वल टू 2 क्या मैं ये बोल सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो x इक्वल टू 2 पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और यदि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 2 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f of x, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 minus h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो सीधे सीधे मैंने लिख दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 5। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं, यहां निकाल लेता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, 2 से बड़ी वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 2 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, ax प्लस b। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, तो 2 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की डेफिनेशन है x प्लस b, तो यहां पर मैं x की जगह पर 2 प्लस h पुट कर देता हूं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a ब्रैकेट में 2 प्लस h प्लस b,
h की वैल्यू यदि मैं 0 पुट करूंगा तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी 2a प्लस बी। पर क्योंकि आपको पता है कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगी, तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब उसी तरीके से x इक्वल टू 10 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो 10 पर भी मैं LHL निकाल लेता हूं और RHL निकाल लेता हूं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL। सबसे पहले मैं LHL निकाल लेता हूं। LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस f ऑफ x, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 माइनस h। ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 10 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, ax प्लस b, तो a ब्रैकेट में 10 माइनस h प्लस b, h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 10a प्लस b। ये तो आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस f ऑफ x। ठीक है, 10 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 प्लस h। तो 10 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है 21, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 21। बट फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL और RHL दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये LHL और RHL की वैल्यू इक्वल होगी, तो यहां से मुझे एक और इक्वेशन मिल जाएगी 10a प्लस b इक्वल टू 21। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन वो रही, फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन से, सब्ट्रैक्शन किया, साइन चेंज, ये दोनों कट गए। 8a इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू 2 आई है, वो आप यहां पर पुट कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जहां पर आपको वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, कोई अननोन है, तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL और RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, तो वहां से आपको अलग अलग इक्वेशंस मिलेगी, उन इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको वो कांस्टेंट की वैल्यू, जो अननोन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू cos x स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो जब हमने कंटिन्यूटी का बेसिक समझा था इस चैप्टर में, फर्स्ट वीडियो में, तब मैंने आपको कंटिन्यूटी के ऑपरेशन समझाए थे। ठीक है, अलजेब्रा समझाया था कंटिन्यूटी का, तो उसमें हमने समझा था कि जैसे मान लो कि दो फंक्शन है f ऑफ x और g ऑफ x, और यदि ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इन दोनों का जो सम आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, और इन दोनों को डिवाइड करने पर जो फंक्शन बनेगा वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और इन दोनों का कंपोजिशन जो आएगा, मतलब f ओ जी एक्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये हमने रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा था, और g ओ f जो बनेगा वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहां पर मुझे पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि मैं यहां पर क्या देख रहा हूं कि ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है। यहां पर cos तो एक फंक्शन है ही, और अंदर एक और फंक्शन है x स्क्वायर। यहां पर दो फंक्शन का कंपोजिशन है। देखो कैसे, तो हम यहां पर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे। देखो यहां पर दो फंक्शन है, यदि मैं p ऑफ x मान लू cos x और q ऑफ x मान लू x स्क्वायर, और यदि इन दोनों का कंपोजिशन निकालू p o q x, तो वो क्या आएगा, वो f ऑफ x के इक्वल आएगा। आप चाहो तो करके देख लो। यदि मैंने p ऑफ q x निकाला, p ऑफ q ऑफ x, तो p ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, q ऑफ x का x स्क्वायर। अब p जो फंक्शन है p ऑफ x कितना है, cos x, तो p ऑफ x स्क्वायर कितना होगा, cos x स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है
वो P और Q का क्या है, कंपोजिशन है। अब हमने अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन में समझा था कि यदि ये दोनों फंक्शन को मैंने बता दिया कि ये दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस है तो इनका कंपोजिशन भी कंटीन्यूअस होगा। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन है और ये भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं अब आपको प्रूव करके नहीं बताना, चलो एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, इसके आगे के क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं तो वो आपको करना है। सबसे पहले मैं P ऑफ x को बताऊंगा कि ये कंटीन्यूअस है, तो लेट x इक्वल टू, या फिर सिर्फ मैं Q ऑफ x को बता रहा हूं कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, या दोनों को बता देते। चलो लेट x इक्वल टू c इज एनी रियल नंबर, x इक्वल टू c एक रियल नंबर है। सबसे पहले मैं P ऑफ x की बात कर रहा हूं, तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, f ऑफ x, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन आपका cos x है तो क्या हो गया, cos c माइनस h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, cos c। अब हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x, फंक्शन तो वही रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c प्लस h हो गया। h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ जाएगी, cos c। और x इक्वल टू c पर जब आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो वो भी कितनी आएगी, cos c आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू c पर फंक्शन की वैल्यू, तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, मतलब कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। और सिमिलरली इस फंक्शन को भी हम कंटिन्यूअस प्रूव कर देंगे कि ये फंक्शन भी हर रियल वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो यदि ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इन दोनों का जो कंपोजिशन बनेगा, मतलब P और Q जो बनेगा वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और यदि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वही हमारा f ऑफ x है। तो इन दोनों का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा, मतलब कि वो वाला फंक्शन जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में भी हमने यहाँ पर देखा कि एक कंपोजिट फंक्शन है। बस आपको ये पहचानना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि ये कंपोजिशन है दो फंक्शन का, और कौन से दो फंक्शन का कंपोजिशन है वो आपको फाइंड करना है। तो देखो मुझे यहाँ पर समझ में आया कि ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है p ऑफ x विच इज mod x एंड q ऑफ x विच इज cos x। यदि मैं p और q का कंपोजिशन निकालूं, मतलब p o q निकालूं, तो वो f ऑफ x के इक्वल आएगा। आप चाहो तो करके देख लो, p ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं p ऑफ q ऑफ x, p ऑफ q ऑफ x कितना है, cos x है। p ऑफ x से mod x, मैंने बोला p ऑफ 1 कितना होगा तो mod 1 होगा, मैंने पूछा p ऑफ 2 कितना होगा तो mod 2 होगा, तो वैसे ही p ऑफ cos x कितना होगा, mod cos x होगा। मतलब ये तो वही फंक्शन आ गया f ऑफ x के इक्वल। तो मतलब कि f ऑफ x जो है वो p और q का कंपोजिशन है। अब हमने जैसा पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन में कि यदि दो फंक्शन कंटीन्यूअस होते हैं तो उनका कंपोजिशन भी कंटीन्यूअस होता है। तो मुझे यहाँ पर यह प्रूव करने की जरूरत है कि ये भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन है और ये भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो देखो मैं p ऑफ x को प्रूव करूंगा कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन है। बार बार हम इसको मैं नहीं करूंगा, वो आपको करना है क्योंकि ये हम बहुत बार कर चुके हैं। आप एक कोई सा भी रैंडम पॉइंट ले लोगे x इक्वल टू c और उस पर आप उसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना, राइट हैंड लिमिट निकाल लेना और x इक्वल टू c पर उस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही किया था अभी हमने। तो आपको p ऑफ x दिया हुआ है mod x। क्या मैं इस फंक्शन को ऐसा लिख सकता हूं कि जब ये मॉड हटेगा तो मॉड से x के अंदर यदि पॉजिटिव वैल्यू है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x रहेगा, और यदि x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये माइनस x हो जाएगा, ताकि ये माइनस और इसका माइनस दोनों मिलकर के प्लस बना ले। तो ये फंक्शन को मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं। ठीक है, मॉड x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
अब मैं इस फंक्शन की कंटिन्यूटी कहां पर चेक करूंगा, जहां पर इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है और x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। तो 0 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, माइनस x है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। बट 0 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, माइनस x है। तो यहां पर मैंने पुट किया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ माइनस h, x की जगह पर माइनस h पुट किया। तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h और फाइनल वैल्यू आएगी 0। उसी तरीके से मैंने राइट हैंड लिमिट निकाल ली, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। 0 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन क्या होगा, ये होगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ 0 प्लस h, या फिर ऐसा लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। 0 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन है x, तो ये वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h आ गया, तो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी आ गई 0 पर, राइट हैंड लिमिट आ रही है 0। और यदि x इक्वल टू 0 पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहूं तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, x के इक्वल। यहां पर मैंने f ऑफ x लिख दिया, p ऑफ x आएगा क्योंकि फंक्शन है p ऑफ x। तो p ऑफ x इक्वल टू x है, तो p ऑफ 0 भी कितना होगा, 0 के इक्वल। तो हमने क्या देखा कि x इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, और यदि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि p ऑफ x जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। उसी तरीके से हम प्रूव करेंगे कि q ऑफ x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और यदि ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इन दोनों का जो कंपोजिशन आएगा वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। मैं बस आपको ये बताऊंगा कि किसका किसका कंपोजिशन है। आप खुद तब तक पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33 में f ऑफ x इज इक्वल टू साइन मॉड x। तो ये फिर से दो फंक्शन का कंपोजिशन है। पहला फंक्शन हो गया साइन x और दूसरा फंक्शन हो गया मॉड x। देखो, यदि मैं आपसे बोलता हूं कि p ऑफ q निकालो तो वो f ऑफ x के इक्वल आएगा। कैसे आएगा करके देख लेते हैं। p ऑफ q ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं इसको p ऑफ q को, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं p ऑफ मॉड x, क्योंकि q ऑफ x है मॉड x। अब p ऑफ x है साइन x, मैंने बोला p ऑफ 1 तो साइन 1, p ऑफ 2 तो साइन 2, तो p ऑफ मॉड x कितना होगा, साइन मॉड x। मतलब ये p और q का कंपोजिशन है। जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं वो p और q का कंपोजिशन है। अभी मैंने प्रूव किया कि मॉड x एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, उसी तरीके से आप प्रूव करोगे कि sin x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। और यदि ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका जो कंपोजिशन आएगा वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देखो 34th क्वेश्चन में आपसे, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1, और यहां पर आपसे बोला है कि इसकी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करो। तो मुझे दिख रहा है कि ये भी दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ एक फंक्शन है। ठीक है, पहला फंक्शन हो गया p ऑफ x जो कि मॉड x है, और q ऑफ x जो कि है मॉड x प्लस 1, और आपका जो फंक्शन f ऑफ x है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, p ऑफ x माइनस q ऑफ x। अब अलजेब्रा, कई बच्चे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें इस मेथड से क्यों करना है, मैं डायरेक्ट इसको प्रूव कर देता हूं कि कंटिन्यूअस होगा। वैसे भी हम कर सकते हैं बट वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए हम इसको अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन को यूज करके हम इसको प्रूव कर रहे हैं। इससे इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाएंगे। हमने दो अलग अलग फंक्शन बना लिए, ये एक अलग फंक्शन बना लिया, ये एक अलग, इसकी कंटिन्यूटी अलग चेक कर लेते हैं, इसकी अलग चेक कर लेते हैं, तो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाएगा।
तो इसकी कंटिन्यूटी तो अभी हमने चेक करी थी, वो मैं आपको वापस से नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करके बता रहा हूं। तो q ऑफ x इक्वल टू मॉड x प्लस 1 आपको दिया हुआ है। क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूं कि यदि इफ x इज लेस देन -1 है, x की वैल्यू यदि -1 से छोटी है तो ये पूरा जो है नेगेटिव आएगा। यदि मान लो मैंने यहाँ पर -1 से छोटी वैल्यू पुट करी, मतलब -2 या -3 या -4, तो ये पूरा नेगेटिव आएगा। और ये पूरा नेगेटिव आएगा, बट मॉड हटने के बाद में तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कैसे होगा पॉजिटिव? तो इसके जैसे ही मॉड हटेगा तो अपने आप बाहर एक और माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव आ ही रहा था, और बाहर का जो माइनस का साइन है वो दोनों मिलकर के इसको पॉजिटिव बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? -(x+1). और यदि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मॉड हटेगा तो वो x+1 ही रहेगा। तो इस फंक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दो पार्ट्स में। इसकी दो डेफिनेशन हो गई कि यदि x की वैल्यू -1 से कम है तो फंक्शन की डेफिनेशन ये होगी, और 1 या 1 से ज्यादा है तो फंक्शन की डेफिनेशन ये होगी। अब मैं इसकी कंटिन्यूटी कौन से पॉइंट पर चेक करूंगा? x इक्वल टू -1 पर। ठीक है, सॉरी, ये -1 से बड़ी वैल्यू। हाँ, तो -1 पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि -1 पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, मतलब -1 से छोटी वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 h, -1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। तो -1 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या है? माइनस ब्रैकेट में x+1। तो वहां पर मैं x की जगह पर -1 प्लस -h पुट कर दूंगा, -1 -h पुट कर दूंगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ x की जगह पर आ जाएगा -1 -h प्लस 1, ये दोनों कट गए। लिमिट h टेंड्स टू 0, h आया, माइनस प्लस h हो गया, तो फाइनल वैल्यू आ गई 0। उसी तरीके से मैं राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं। लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x। मैं बार बार f ऑफ x लिख रहा हूं, फंक्शन q ऑफ x है, क्योंकि वो मेरे दिमाग में f ऑफ x बैठ गया है, q ऑफ x। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 q ऑफ, ये q है, हाँ, q ऑफ -1 प्लस h, -1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, बट -1 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन क्या? x+1। तो वहां पर x की जगह पर -1 प्लस h पुट कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 प्लस h प्लस 1, -1 प्लस 1 कट गया, h टेंड्स टू 0 है तो वैल्यू आ गई 0। तो LHL और RHL इक्वल आ गया, और x इक्वल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो वो भी 0 के इक्वल आएगी। मतलब कि LHL, RHL और x इक्वल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब कि ये फंक्शन हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, p ऑफ x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और जब मैं इस फंक्शन में से इसको माइनस करूंगा तो जो फंक्शन बनेगा वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटिन्यूटी, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएबिलिटी आगे पढ़ेंगे तो उसमें कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा काम में आएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर हमारी जो पहली एक्सरसाइज है विच इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी, वो पूरी कंप्लीट हो गई है। मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले कंटिन्यूटी अच्छे से पढ़ो, तभी आपको आगे के टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब हम डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।